तो जैसा कि हमने बताया था कि आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो किसानों का, कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है, इसके पीछे किस तरह की राजनीति है। और इस राजनीति में कुछ दल खुल करके भी आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस प्रदर्शन पर, आइए सुन लेते हैं। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो लिखा है वो देंगी। लगता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद शायद कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। लंबे समय तक सरकार रही है कांग्रेस की। तो इसी के जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? मैं देश को बताना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहता हूं, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसने रोका था कानून बनाने से? ये राहुल गांधी वही हैं जो अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस सड़क पे जाके फाड़ देते थे। और ये इन्हीं की सरकार के समय कुल खर्चा कितना हुआ एमएसपी पे? गेहूं, धान, दलहन, तिलहन पे 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार ने खर्च किया 18,39,000 करोड़ रुपया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया और मैं आपको कहना चाहता हूं, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा मोदी सरकार ने दिया, राहुल गांधी ने नहीं दिया। तो ये जवाब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जवाब बनता था वही जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। लगता है विनोद जी से हम बाद में जुड़ेंगे और पहले हम अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, ये बिल्कुल जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हमने देखा कि किस तरह से जो उस समय प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद उनकी मांग पर सरकार ने 3 कानून वापस कर लिए थे। 3 कानून खराब नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी मांग थी तो वापस किया, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल तक घेर रखा था। अब जाकर के जो इस बार ये प्रदर्शन हो रहा है लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले, क्या लगता है इसके पीछे पुराने चेहरे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस बार, वो सब जो पहले दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन नए नए चेहरे हैं और इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, चेहरे बदल जाते हैं, उससे ये नहीं होता है कि चेहरे बदलने से चरित्र और बाकी चीज़ें बदल गई हैं। तो देखिए, किसान देश में अपने हालात से, अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं। कृषि के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। किसानों की दशा सुधरनी चाहिए, उनके लागत मूल्य कम हो, जो कुछ वो उपजाते हैं या तो उसका उचित मूल्य मिले। उसके साथ साथ यह है कि किसानों की जो आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं, परिवार का, उसकी सही व्यवस्था हो, उनको मार्केट मिले। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। तो ये तो नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने भी अपने एजेंडे में रखा है करने का। कितना करते हैं उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। तो क्या होता है कि जब आपके अंदर कुछ असंतोष होता है और फिर आपके पास भड़काने वाले लोग पहुंचते हैं जिनका अपना एजेंडा होता है। तो किसानों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो 1 आध दिन तो प्रदर्शन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक किसानों के, क्योंकि मैं एक किसान रहा हूं, मैंने अपने बचपन में हल भी चलाया, बचपन क्या बहुत लंबे समय तक हल चलाए हैं, खेती किया है, उसी से पढ़ाई लिखाई की है, वहीं से पत्रकार बना, वहीं से एक्टिविस्ट बना और आज भी खेती से जुड़ाव है। इस समय जो आप देख रहे हैं, देखिए, ये आंदोलन का तरीका हो ही नहीं सकता है। अगर सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन का पहला तरीका तो यही होता है कि आप अपनी मांग को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस ने आपको रोका, आप वहीं रुक गए, आप अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, आपको कहा गया अरेस्टिंग दीजिए, आपने अरेस्टिंग दिया शांति से, लेकिन तोड़ फोड़ करना, बैरिकेड तोड़ना, ट्रैक्टर उड़ा के हलाना और एक हिंसक स्थिति, उग्रवादी हिंसा की स्थिति पैदा करना, इससे पता चल रहा है कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान संगठनों के नाम पर ऐसे तत्व जिन्होंने या
तो कभी लाल किला पर चढ़ के जो है वो झंडे फहराए थे, पुलिस वालों को धक्के दिए थे, और भी जो काम किए थे, इस प्रकार के एलिमेंट्स आ रहे हैं। भारत में शाहीन बाग के समय से आंदोलन का एक पैटर्न हमारे देश में बन गया है, और वो पैटर्न का कारण यह है, मैं लोकतंत्र में मैं एक अपने अनेक आंदोलनों में मैं भाग ले रहा हूं। लालचंद जी, मेरा मानना हमेशा रहा है कि वैचारिक मतभेद हमारे रहे हैं जी, लेकिन ये जो एक नरेंद्र मोदी का विरोध करो, आरएसएस का, बीजेपी को अधिकार है, लेकिन जो नया फंडामेंटलिज्म एक पैदा हो गया है, उग्र माने अंध विरोध, जो उग्र अंध विरोध का जो एक वातावरण देश में बनाया जा चुका है बाहर, कि किसी ढंग से इस सरकार को हटाओ, ये किसी ढंग से इसको उखाड़ो, जो भी मौका मिले। तो उसमें लगता है कि किसान का ऐसी आवाज है, किसान की बात करेंगे तो इसका प्राय विरोध नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा है कि उसी कृषि कानून विरोध के आंदोलन के बीच में, आपको याद है, माने उसी समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उत्तराखंड का चुनाव हुआ है, अब देखिए क्या परिणाम आया है। पंजाब में तो बीजेपी उतनी शक्तिशाली थी नहीं, मणिपुर के चुनाव हुए हैं, तो ये बताता है कि उस ढंग से जनता का सपोर्ट नहीं है जी। ये ऐसे लोग हैं जो आंदोलन से ही इनको लगता है कि हम आंदोलन नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। ठीक है, यानी आंदोलन जीवी जो एक शब्द था ना, वो बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल उनका वो अपने काम पर लग गए, और खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पूछिएगा उनसे। देखिए, ऐसा आंदोलन जीवी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि जैसे किसी को क्लब में कार्ड खेलने में लगता है कि उसको अच्छा है, किसी को लगता है कि हम जो है शतरंज खेलते हैं आनंद आता है, किसी को आंदोलन में ही उसी प्रकार के आनंद और आता है। तो वो वही काम करना चाहते हैं कि हम ये करते रहे, विषय हो नहीं हो, कैसे कहां भड़काएं लोगों को। ठीक है, ठीक है। मैं विजय कौशिक जी आपके पास आता हूं, उसके बाद फिर विनोद जी के पास आऊंगा। विजय कौशिक जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, और उसके बाद कांग्रेस की कितनी सरकारें रही, कितने सालों तक? अब कह रहे हैं कि करेंगे लागू, और ये एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, राहुल गांधी अब कह रहे हैं। देखिए, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट आई थी, उस समय हमारी सरकार की नीति ये थी कि जो कृषि की जो लागत है उसे कम से कम किया जाए, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अच्छा। और देखिए, अगर हमने कोई काम नहीं किया और आज जरूरत है कि वो काम होना चाहिए, तो मोदी सरकार ये कहकर तो बच नहीं सकती। लेकिन मोदी सरकार किसानों की पीठ में जो छुरा घोंप रही है, उससे किसान आहत है, और इसलिए वो दोबारा दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब के किसानों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब जब इस देश के ऊपर कोई आफत आई है, परेशानी आई है, तो उसका मोर्चा पंजाब के लोगों ने संभाला है। तो विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला करने की बात हो, ठीक है, या देश के किसानों को उनका हक दिलाने की बात हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को लेकर जब पिछली बार ये प्रदर्शन हुआ था, तो बीजेपी के लोग ये कहते थे कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग चुनाव के वक्त इकट्ठा हो रहे हैं, इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। और बाद में उन्हीं मोदी जी ने इन किसानों की मांग ये कहकर मानी कि भाई मैं अपनी बात इनको नहीं समझा पाया, इसलिए कृषि के काले कानूनों को रद्द किया जाता है। तो जो रद्द किए गए कानून, क्या उनकी नोटिफिकेशन कभी सरकार ने जनता के सामने रखी? हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। 11 फरवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पंजाब की जनता को जगाते हुए कहा था कि भाई ये एमएसपी के कानून सरकार ने राष्ट्रपति से पास कराकर रख के। आपने जो सवाल उठाए ना, कानून वापस लेते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, आपने सुना था विजय जी? क्या कहा था? बिल्कुल सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं समझा नहीं पाया इसलिए वापस ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये, नोटिफिकेशन कौन सी जारी हुई? इसका मतलब ये कि सरकार इस स्टैंड पर कायम है कि वो जो कानून था वो किसानों के हित में था। समझा भले नहीं पाए, ठीक है। मैं लौटता हूं आपके पास विजय जी, मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, ये विजय जी कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, हम पहले तो हमारी ये कोशिश थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कि लागत ही कम कर देंगे, तो इसलिए वो उतना देना नहीं पड़ेगा एमएसपी पे, गारंटी वारंटी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब हमें समझ में आ रही है कि नहीं, एमएसपी पर गारंटी देनी पड़ेगी, कानूनी गारंटी। और अब राहुल गांधी उस तरह का बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब हमें समझ में आ रहा है। बताइए, कांग्रेस पार्टी जैसी सरकार दशकों तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है और कह रहे हैं कि अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में उनको लग रहा है कि इसको कानूनी गारंटी देनी चाहिए।
लाल जी, मैं दोनों मेहमानों का सुन रहा था और वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। जाहिर सी बात है, विजय कौशिक अपनी पार्टी की बात करेंगे, बिल्कुल। सत्ता में आने की उनको भी जल्दीबाजी है। लेकिन सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, आंदोलन करने का तो सबका अधिकार है। लोग अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र है। लेकिन जिस तरह के आंदोलन इस दौर में देखा है देश ने, जिस तरह के आंदोलन को आपने देखा कि पिछले एक साल जो 2020-21 का आप ले लीजिए, कि उस कोरोना के भीषण के आप सोचिए कि उस समय के में, और उस समय में उस आंदोलन और उसका तेवर लोगों ने देखा। आज कमोबेश उसी की एक झलक है। जब आप देखते हैं कि 1500 का ट्रैक्टर लेके आते हैं और पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं, तो इसको तो कम से कम शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता है, या ये आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, 2 केंद्रीय मंत्री बैठे हुए कि आप हमसे बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए, हम भी अपनी बात कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज आपने कृषि मंत्री का सुना है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है। अगर सरकार बात करने के लिए तैयार है और आप जा नहीं रहे हैं, तो क्या आपका मकसद क्या है, ये देश को अच्छी तरह से पता है। लाल जी, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस रिपोर्ट को देखिए कि जो वहाँ के व्यापार मंडल हैं, चाहे वहाँ हरियाणा के व्यापार मंडल हो, एसोचैम हो, या सारी व्यापार मंडल हैं जी, उनका ये है कि 4000 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस हो रहा है इस आंदोलन से। आपके दिल्ली के सारे बॉर्डर जो एनसीआर के हैं वो लगभग बंद है, और उसके बाद जब यातायात प्रभावित हुई है तो सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है उत्तर भारत की जाने वाली चीजें, आप इसके साथ देखिए कि महंगाई किस तरह से चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये जब आप सप्लाई चेन को काट रहे हैं, इस तरह के चीजों से लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो कम से कम इसे तो आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसे जो कहा जा सकता है वो राहुल गांधी के शब्दों में जो बात कह रहे थे कि हम अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी तो वो अपनी जो गारंटी की है उसी के आगे बढ़ाते हैं कि हम ये सारे फसलों के लिए गारंटी देंगे। अच्छा, शायद राहुल गांधी को या उनकी टीम ने उनके सामने में नहीं रखा कि भारत में जो बहुफसल का जो आप देख रहे हैं हमारे सामने में जितने प्रोडक्ट आते हैं, अगर सारे फसलों के लिए अगर सरकारें, किसी भी कोई भी सरकारें हों, अगर एमएसपी की गारंटी दे और कानूनी गारंटी दे, तो इस देश को कम से कम 40 लाख करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 40 लाख करोड़ रुपए किसानों के इस फसल को आपने खरीद भी लिया तो आप रखेंगे कहां, और फिर उसका आगे करेंगे कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप जिस मुहाने पे ले जा रहे हैं नैरेटिव में, तो वो कहा जा सकता है कि आप मोदी सरकार के जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है और वो जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है जो लोगों को, उसके नैरेटिव में आपने एक ये नैरेटिव दिया है। और आप जानते हैं इस चीज को कि इंडिया की अभी इकोनॉमी जो है, भारत की इकोनॉमी जो है, वो इस स्तर पे नहीं है 5वें नंबर पे आने के बाद भी कि वो देश के किसानों के और वो सारे फसल 40 करोड़ का वो फसल के एमएसपी की गारंटी दे। ठीक है, बिल्कुल। आपने ये एकदम जिसे कहते हैं ना कि हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ विजय जी, आप ही के पास। आर्थिक प्रभाव का बहुत अच्छे तरह से उन्होंने कहा कि अगर सारे फसलों पर गारंटी इस तरह से कानूनी गारंटी दी जाए, कल को दूध के उत्पादन पर कानूनी गारंटी दीजिए, अंडे के दाम के लिए कानूनी गारंटी दीजिए, चिकन के उत्पादन पर कानूनी गारंटी दीजिए, भाई हज़ारों हो जाएंगे। और उसमें कितना बड़ा बजट लगेगा विजय जी, आप जानते ही हैं। ठीक है, बात यहां पर ये जो एक उठी कि क्या साल 2019 के चुनाव के बाद, जो अवधेश जी बात अभी उठा रहे थे, साल 2019 के चुनाव के बाद सोनिया गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने रामलीला मैदान में कहा था कि अब सड़कों पर निकल आओ, और उसके बाद से हमने शाहीन बाग का प्रदर्शन देखा, किसानों का 1.5 साल का प्रदर्शन देखा, और ये जो अभी प्रदर्शन चल रहा है कुछ किसान संगठनों का, आप इससे बिल्कुल गदगद नजर आ रहे हैं विजय कौशिक जी। क्या ये कॉल इसलिए दी गई कि 2019 में चुनाव के बाद लगा नतीजे से कि अब ऐसे तो पार पाना मुश्किल है, तो अब कुछ ना कुछ जो भी हैं, किसान हैं या और अन्य समुदाय के लोग हैं, उनको सड़क पर उतारना होगा? आदरणीय लाल सिंह जी, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, कहिए कि बीजेपी अगर आज सत्ता में है या जो सत्ता का सुख भोग रही है, तो इसलिए नहीं भोग रही कि इन्होंने कोई देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए जो कहा उसका उल्टा काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, लेकिन फिर भी भाजपा सत्ता में है। तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की
गलतियां हैं, कमियां हैं, हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं कि हमारी गलतियों और कमियों के कारण आज बीजेपी सत्ता में है। इनको आज भी उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने धरातल पर कोई काम किया ही नहीं है। जहां तक किसानों के आंदोलन की बात है, तो किसान इस देश की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई तो ये देश खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी सच को समझती है, इसलिए मुझे खुशी है कि बड़े भाई राहुल गांधी जी खुलकर किसानों के इस मुद्दे पर साथ हैं और पार्टी ने घोषणा की है कि भाई हम किसानों की मांगों को मांगेंगे। ये देर से लिया गया फैसला है, लेकिन सही समय पर सही फैसला कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि अभी तक किसानों को उसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है? बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि किसानों की फसल तो आज भी खरीदी जा रही है, चाहे वो सरकार द्वारा खरीदी जा रही हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा खरीदी जा रही हो। ठीक है, तो खरीदी जा रही है, तो अब दिक्कत क्या है? बहुत बड़ा फर्क ये बताना चाहते हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। सरकार से तय करती है कि लागत क्या आ रही है और उसके ऊपर उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा मिलना चाहिए। तो उससे कम अगर वो खेती का अपनी उपज को बेचेगा किसान, तो आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो कांग्रेस पार्टी देश की किसानों को आत्महत्या से बचाना चाहती है। अच्छा, उन्हें सुरक्षित करना चाहती है, संरक्षित करना चाहती है। किसानों को कितनी तरह की योजनाओं के जरिए मदद मिल रही है आज की तारीख में? विजय जी, हमने कई प्रोग्राम में उसका पूरा डेटा दिया है, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर के, और जिस तरह से खरीद हो रही है। माननीय मोदी जी तो देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं उनके एक एक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो 10 रुपए तो बातचीत तो संसद से लेकर सड़क तक खुली हुई है, वहां पर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। लौटता हूं आपके पास। अवधेश जी, जो सवाल मैंने विजय जी से पूछा, जो बात आपने कही थी कि ये एक जिसे कहते हैं ना सिलसिला सा चल पड़ा है, शाहीन बाग से लेकर के और तमाम उसके बाद किसानों का प्रदर्शन, उसके बाद भी कई प्रदर्शन हुए और अब ये भी हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, जो सवाल मैंने विजय जी से पूछा था लेकिन विजय जी ने उसका सीधा जवाब दिया नहीं, 2019 के चुनाव में लगातार 2 बार मात खाने के बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया और ये किया कि लोगों को सड़कों पर उतारना पड़ेगा, उसी का हम ये विस्तार देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अगर इतनी बुद्धिमान और योजना पूर्वक पार्टी होती तो ये दुर्दशा नहीं होती कि उसको विपक्ष के नेता का भी पद नहीं मिलता और सोनिया जी को रायबरेली छोड़ के और राज्यसभा में आना पड़ रहा है। और उसका कारण भी स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश का क्या वातावरण है इस समय, वो तो स्पष्ट है। तो वो इतनी, विजय कौशिक भी अपनी पार्टी के बारे में जानते हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मुझे लगता है 10 साल का हमारा शायद परिचय बात और संबंध होगा। तो मैं जानता हूं इनको मालूम है कि सच क्या है। देखिए, स्वामीनाथन ने 2004 से 6 के बीच 6 रिपोर्ट दिया था। यूपीए सरकार थी। 6 के बाद, यही सवाल मैं उठा रहा था, 2006 के बाद 2014 के मई तक 8 वर्ष तक इनकी सरकार रही। उसमें से एक बता दें कि हमने इसको लागू कर दिया पहली बार। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी संसद में, मैं पीछे का छोड़ दीजिए, 2023 में, 2024 में जब भी वो बोले हैं, या 2022 में भी आप देख लीजिए, इधर किस विषय पर वो बोल रहे हैं? क्या किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि हमारी पार्टी इसको करने जा रही है? कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बिल राज्यसभा से लोकसभा में लाया है कि किसानों के एमएसपी गारंटी पर हम प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं? आप हिंडनबर्ग पर बोलते हो, आप राफेल पर बोलते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को चोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है बाहर आकर के अंडानी अबानी वही शब्द आप पार्लियामेंट में बोलते हो। किसानों के लिए आपने कहा बोला है? आपने कैमरा लगा के, पूरा कैमरा लगा करके, और आपने जो है धान रोपनी का एक फोटो खिंचवा लिया है। वो आया था। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि देश के जो किसान है खासकर, वो समझने की कोशिश करें। देखिए, इस समय मैं उसमें आपके सवाल पर जाऊं, मतलब अभी तक किसी भी सरकार ने इतना न्यूनतम मूल्य करने का साहस नहीं किया। बिल्कुल, 2100 कुछ रुपए तो अभी गेहूं का है मूल्य। अगर आप स्वामीनाथन कमीशन का 40 से लेकर 60% तक बढ़ोतरी हुई ना करा, अगर स्वामीनाथन कमीशन की भी रिपोर्ट आप देख लीजिए, जो C2 प्लस पर 50% वो कह रहे हैं, तो लगभग उसके पास है, लगभग हो गया, लगभग उसके पास है। आप थोड़ा लागत को थोड़ा आगे पीछे आप करते हैं। कोई लोग बताता है कि नहीं, ये अभी 300 रुपए कम है, लागत हमारा इतना है, तो आप मतभेद भी हटा दीजिए, तो
300 को आधा कर दीजिए, 150 रुपये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा होगा। तो किसान को तो ये पता है कि हमारे फसल का मूल्य बढ़ा है, किसान को ये पता है कि खरीदारी में पहले से ज्यादा सुधार हुए हैं। पहले ये तो मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन स्टेट कई दूसरे सपोर्ट भी तो हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, तमाम चीजों से अनेक आपने खुद चूंकि बोल दिया है उस सब चीजों पर। उन्हें इस समय क्या है कि पूरे भारत और भारत के बाहर भी एक बड़ी शक्तियां हैं जिनको एक तो वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ आइडियोलॉजी की समस्या रही है। भारत में इस सरकार के आने के बाद, और चूंकि एक संगठन 98-100 साल से काम कर रहा है, तो उसका विस्तार भारत और दुनिया में भी हुआ है। ठीक है। तो क्या है कि अब बहुत सारे जो एनजीओ हमारे देश का एजेंडा तय करते थे कि हमारे देश का चाइल्ड लेबर पॉलिसी क्या होगी, ये दुनिया के आधार पर इतना प्रेशर दबाते थे। हमारे देश में नारी सुरक्षा के आधार पर क्या होगी, लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी क्या होगी, हमारे देश की पर्यावरण नीति क्या होगी। तो क्या है कि इस सरकार के आने के बाद से वो सब गई है कि हमारी स्वायत्त नीति है, आपकी बात भी सही होगी तो मानेंगे, नहीं मानेंगे। बहुत सारे पर छापा पड़े हैं। भाई कोई हिम्मत करता था क्या कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस से लड़ाई कोई सरकार लड़ सकती है? करने वाले एनजीओ बंद हो गए। भाई ये वर्ल्ड के सुनिए ये वर्ल्ड के बड़े ताकतें हैं, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफेम। दुनिया की सरकारें इसको छूने की कोशिश नहीं करती है, भारत में इन पर कार्रवाई हुई जी। तो ये सारी शक्तियां दुनिया भर में लगी हुई, बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट जो है यहां से खत्म हुआ है, और वहां से हमारे देश के कुछ एनजीओ हैं। तो ये सब मिलकर के किसी भी इशू को उस ढंग से ले जाओ कि देश में हिंसा हो, तुरंत यूनाइटेड नेशन में उठाओ, कहीं कनाडा से आवाज आए, पूरी कोशिश चुनाव के पहले हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि किसानों की समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। समाधान, और केवल सरकारी स्तर पर समाधान संभव ही नहीं है, और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से भी संभव नहीं है। और ये भी कि जायज मांगों के साथ आना पड़े। मैं आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं, पहले मुझे विनोद जी के पास जाने दीजिए। विनोद जी, अभी जैसे हमने चर्चा की, देखिए कांग्रेस तो लगता है कि इससे ना बड़ी गदगद टाइप से खुश नजर आ रही है, लेकिन आप देखें इसके पीछे एक और राजनीति का हमें जरूर बात करनी चाहिए। वो ये कि पंजाब में ये शुरू होता है, ठीक, और उसके बाद इसको राजधानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये जो दिल्ली और पंजाब का कनेक्शन है आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान सरकार वहां पर जिनके खिलाफ नाराजगी थी, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। कहीं ना कहीं वहां पर भी एक तगड़ी राजनीति हो रही है। लाल जी, मैं अभी विजय जी की बात को जवाब इसलिए देना चाहूंगा कि हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। हाँ, ये बात और भी वो सही जो सेल्फ गोल करते हुए निकल रहे हैं, तो विजय जी को कम से कम इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि उन्हीं की पार्टी ने 2019 में न्याय योजना लाई थी, और 75,000 उसमें परिवार को उन्होंने देने की बात कही थी जी। 75,000 का बात थी उसमें। इससे बड़ा और कुछ पैकेज हो नहीं सकता था इस देश के नागरिकों के लिए, किसी ने नहीं माना। और आपने हालत देख ली कांग्रेस पार्टी की, उस न्याय योजना का क्या हासिल हुआ। रही बात कि जब आप बड़ी बड़ी बात करते हैं और जब आप बैठते हैं जिम्मेदारी के पद पे, तो आपके सामने में कर्नाटक अभी उदाहरण है। 5 गारंटी देते देते आपकी सरकारें किस तरह से वहां हाँप रही है, वो आप खुद देख रहे हैं। अभी भी 4 आप गारंटी के बाद में आपने सब गारंटी के साथ में आपने इसमें ये लगाया हुआ है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि आपने सबके लिए क्या था वहां इलेक्शन के अनाउंसमेंट में, अब आप नहीं दे रहे हैं। रही बात, आप इसकी बात, दूसरी चीज मैं इसमें बता रहा हूं, जो विजय जी बता रहे थे, इन लोगों को थोड़ा सा डेटा देखना चाहिए। इस सरकार में जब आप बात करने के लिए आते हैं तो यूपीए क्या और इसके बाद एनडीए की इस मोदी ने बिल्कुल तुलनात्मक होना चाहिए कितना हुआ। अब आप देखिए कि 2 लाख करोड़ का जो प्रोक्यूरमेंट है वो इस पिछले साल में हुआ है। क्या कभी उम्मीद कर सकता था इस देश के किसान में कि एक पंजाब जैसे राज्य में 60 हजार करोड़ रुपए का प्रोक्यूरमेंट हुआ है धान और गेहूं और फसल का। अगर इसके जवाब में, अगर हम लोग कई बार इसकी स्टोरी किया है, इसलिए इनको थोड़ी सी बता दें कि ये आम आदमी वर्सेस जब कांग्रेस वहां पे पंजाब का पेंच फंसा हुआ है, और दोनों बढ़ के जो ये किसान नेता बने हुए हैं, उनके बाद में देखिए अभी भगवंत मान का ही देख लीजिए। उसने धान की फसल को थोड़ा सा लोग किसानों में बताने के लिए, अल्टरनेट फसल देने के लिए, भगवंत मान सरकार ने 5 ऐसे दलहन फसलें और फसलों के लिए एमएसपी दी थी जी। एक भी एमएसपी की फसल जो इसकी बात की, वो गारंटी की बात कर रही थी भगवंत मान सरकार, उसको वहां के मंडी में वो एक भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए जी। बाकी बाद में लोगों ने किसी तरह से बेचा, उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। बिल्कुल, तो जो सरकारें, राज्य सरकारें, वहां अभी भारी बारिश के कारण फसल का नुकसान हुआ, वहां स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि 60 हजार करोड़ का ये है, आप उसका पैसा नहीं दे पाए।
और जब आपकी एमएसपी की बात आती है तो आप केंद्र सरकार और दिल्ली चलो के लिए रास्ता खोलते हैं, इधर मोड़ तो देते ये हैं। सही बात। डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। ठीक इसलिए है। नहीं चलेगा कि लोगों को पता है, हाँ। आप जो परसेप्शन की सियासत को लेके आगे बढ़ते हैं, हाँ। और इस परसेप्शन के सियासत में सबको आप 100-200 हकीकत पता ट्रैक्टर चलता को है। लगा देते हैं, हाँ। तो ये कम से कम देश समझ रहा है ठीक। कि आप बाहें मरोड़ के आप हाँ। अपनी शर्तें नहीं मनवा बिल्कुल। सकते, हाँ। क्योंकि शर्तें मनवाने के लिए आपको टेबल पे आना होगा, बिल्कुल। और जिसके लिए मंत्री तैयार है, अभी बात करने के लगातार लिए आप आ बातचीत नहीं का रहे। ऑफर दे रहे हैं। विजय कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो भी किसान विरोधी काम कर रही है उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और बात ये किसानों की है, अगर किसान अपनी मांगों को लेकर जी। देश की राजधानी में आना चाहता है, जहां मोदी जी रहते हैं, जहां मोदी जी तमाम योजनाओं की बात करते हैं, हाँ। जहां से रोजगार तो राजधानी दिल्ली को घेरने का एक नया पैटर्न बन गया है ना। अगर किसान सुनिए ना, हाँ। अगर किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं तो वो किसी दूसरे देश के नागरिक तो है नहीं। अगर तो शांतिपूर्ण हाईकोर्ट मांग में इस बात करनी पर हो चिंता तो उसके रहती लिए है। राजधानी दिल्ली को घेरना जरूरी तो नहीं है। और जब बातचीत का नहीं, ऑफर जब- दिया जा रहा है तो जब बातचीत पर के जाएगा, बातचीत के रास्ते टेबल में पर भी आना दिखाई चाहिए, जाएगी। है कि नहीं? लालचंद जी, वो भी तो एक देश के वो नागरिक हैं जो देश के नागरिक दुश्मनों तो से वो लड़ते भी हैं जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हमने दिखाई प्रतिक्रिया। आप भी अगर अभी विजय जी, सरकार के कारण अभी आप परेशान अगर हो रहे कहीं हैं। दूसरी तरफ वो जाएंगे तो किसान आप के देख कारण लीजिएगा कितनी परेशानी हो रही परेशानी है। हो रही है। इससे अच्छा ये नहीं कि बातचीत आपको करके एक बात टेबल पर कह रहा हूं, सुलझाया जाए दिल्ली मामले को। के पास जब किसान आंदोलन नहीं होता, जब भी दिल्ली जाम रहती है हर वक्त, तब कोई सुनवाई नहीं करने वाला होता। जब लोग कई घंटे जाम में फंसकर रोजाना घरों को अच्छा, जाते तो हैं। इसका मतलब तो जो मोदी भी जी को अपने किसी आदमी परेशानी की का चिंता जिक्र नहीं। कर रहे हैं आपके मुताबिक वो गलत बोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोगों को जो समस्या है वो सरकार के कारण है। सरकार तो सरकार ऑफर के दे पास रही व्यवस्था नहीं है। है। सरकार बार बार सरकार- बातचीत का ऑफर दे रही है। सरकार का चंडीगढ़ गए दोहरा केंद्रीय चरित्र मंत्री, है। लेकिन बातचीत ही करने वो को तैयार नहीं। किसानों चलिए को कहती है हम आपकी बातें मानेंगे और चलिए नहीं फिलहाल मानती। ये तो बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। आप खुश नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन से। इसके पीछे एक तगड़ी राजनीति है। बहुत खुश हूँ कि पंजाब के लोग देश को बचाने के लिए आगे आए। ठीक है, बहुत खुश हूँ। बिल्कुल पंजाब ठीक भी है। देश चलिए को बहुत बचा बहुत सकता है। शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, अवधेश जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।